हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट। जो हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रिलीजियस मूवमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो 1 से 50 तक का क्वेश्चन हमने कर लिया है और 51 क्वेश्चन नंबर से आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। हमें ये करना है, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना है एजर्सन और रीजन में कि कौन सही है और कौन गलत है। तो फर्स्ट है देयर इज नो रीबर्थ। ये बुद्धिज्म में ऐसा माना गया है कि रीबर्थ दोबारा जन्म नहीं होता। देयर इज नो सोल, आत्मा नहीं होती। तो इसका करेक्ट ये करेक्ट होगा एज फर्स्ट देयर इज नो रीबर्थ। ये रीबर्थ है, बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि रीबर्थ होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। देयर इज नो सोल, ये सही है क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि सोल नहीं होता। तो ये करेक्ट आंसर विल बी ए फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। पहला गलत है और सेकंड सही है, रीजन सही है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोनेंट डेस्टिनी डिटरमाइन। इसमें ये पूछा गया है कि वो कौन थे जिनका ऐसा मानना था कि जो भाग्य हमारा होता है वो सब कुछ डिसाइड करता है और मैन इज पावरलेस। मैन के पास, इंसान के पास कोई पावर नहीं होती। तो ये थे अजीबक। अजीबक को मानने वाले जो लोग थे वो ऐसा मानते थे कि मैन पावरलेस होता है और सब कुछ उसकी भाग्य, उसकी किस्मत डिसाइड करती है, डेस्टिनी डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग फोर नोबल ट्रूथ, पुट देम करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड। इसमें ये बोला गया है कि लॉर्ड बुद्धा ने जो उपदेश दिया था उसके चार नोबल ट्रूथ को आपको अरेंज करने हैं, एक अरेंज करने करेक्ट वे में। चार दे रखा था। देयर इज अ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। राइट, तो ये करेक्ट होगा 1, 4, 2 and 3। That means first होगा there is suffering, fourth फिर then again there is cause of suffering, again there is cessation of suffering and there is a path leading to the cessation of suffering. Okay, option A will be correct. नेक्स्ट है who among the following known as the light of Asia। इसमें पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो ये सबको पता ही होगा, वो लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध थे, उनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है शायदवाद द थ्योरी ऑफ मे बी जो डॉक्टर। ये पूछा गया कि शायदवाद के जो सिद्धांत है वो कौन से, वो शायदवाद के सिद्धांत इन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा मैच करते हैं, उसको मानने वाले कौन से लोग थे शायदवाद थ्योरी को। तो ये जैनिज्म थे, जैनिज्म शायदवाद थ्योरी के सिद्धांत को मानते थे। ओके, नेक्स्ट है द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्ट विद एनी इंस्टेंट ऑफ। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे चार स्तूपा दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्तूपा लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के किसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये सांची का स्तूपा है, उसमें लॉर्ड बुद्धा के किसी भी इंसिडेंट से कोई कोई कनेक्शन नहीं है सांची के स्तूपों का। नेक्स्ट है प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिम। उसमें ये पूछा गया प्रभास गिरी जो जगह है वो तीर्थ स्थल है, वो कौन से किसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो चार हमें दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से प्रभास गिरी तीर्थ स्थल किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये जैन जैन जो रिलीजन है उनको रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स उनका कुछ वहाँ पे होगा धार्मिक स्थल, तो इसे रिप्रेजेंट करता है जैन रिलीजन। ओके, नेक्स्ट है हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। इसमें पूछा गया है कि महावीरा के डेथ के बाद जैन का चीफ कौन बन गए थे। हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैना संघ। जैना संघ के चीफ कौन बन गए थे महावीरा के डेथ के बाद। तो ये थे सुधर्मा। सुधर्मा जो थे वो महावीरा के डेथ के बाद जैन के चीफ बन गए थे। ओके, नेक्स्ट जीविका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राज जीवाका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगीर वाज द सन ऑफ गणिका। इसमें ये पूछा है कि जीवाका जो रॉयल फिजिशियन था राजगीर का, वो गणिका के पुत्र थे। तो उनका ये नाम पूछा है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से उनका कौन सा नाम था। तो ये सालवती नाम था उनका। जीवाका जो थे उनका सालवती नाम था, फिजिशियन थे राजगीर का और किसके पुत्र थे, गणिका के। तो सालावती नाम था उनका। लास्ट क्वेश्चन है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कवर्ड ड्यूरिंग द। इसमें ये पूछा गया कि चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कौन से किंग के रेजिम में हुई थी, कौन के से किंग के रेजाइम में शासन में हुई थी। तो ये हुआ था कनिष्का के समय में। कनिष्क राजा था, उसी के टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी।